गुरु का मतलब है जो दूसरे को रास्ता बता सके, दूसरे को रास्ता सिखा सके। इसे थोड़ा समझ लो। प्रेम तो सिखाया नहीं जा सकता किसी को, ध्यान सिखाया जा सकता। तो जिसने ध्यान से पाया है वो सिखा सकता है कि ये रास्ता है, ऐसे ऐसे काटो, ऐसे ऐसे धीरे धीरे अहंकार गिर जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। ध्यान का तो शास्त्र बन सकता है, ध्यान विधि है। प्रेम का कोई शास्त्र नहीं बन सकता। प्रेम कोई विधि थोड़ी है। प्रेम तो हो जाए तो हो जाए, न हो तो न हो, किए से क्या होगा। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर प्रेम की उठती हो किरण तो दबाना मत, फिर ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, प्रेम ही सब संभाल लेगा। अगर न उठती हो प्रेम की किरण और तुम एक रूखे मरुस्थल हो जहां प्रेम का कोई बीज नहीं टूटता, कोई अंकुर नहीं आता, तो फिर तुम ध्यान संभालना। फिर ध्यान के अतिरिक्त तुम्हारा कोई छुटकारा नहीं। ध्यान से जो गए हैं वे तो गुरु बन सकते हैं, प्रेम से जो गए हैं उन्होंने शिष्यत्व में ही सब कुछ पा लिया, और प्रेम से जो गए हैं वो दूसरे को सिखा नहीं सकते। सिखाने का मामला नहीं, सिखाने की बात नहीं। प्रेम कोई कला थोड़ी है, प्रेम तो जीवन का अंतरतम भाग है। गुरु का मतलब, मान लीजिए आपने हिंदू लोकसभा के स्पीकर, पहला लफ्ज है सबा, सबा का मतलब हवा। दूसरा लफ्ज है खिरामा, खिरामा के अरे सच तो बोलो, कभी तो सच। 12 क्या तुम कभी होशपूर्वक मंदिर गए? होशपूर्वक अगर तुम जा सको तो मंदिर जाने की जरूरत न रह जाएगी। जहां होश हो जाएगा तो वहीं पाओगे मंदिर। होश मंदिर। क्या तुम कभी होशपूर्वक, कि अगर आप मोदी को वोट नहीं करोगे, पूरा मर्द सब बहुत हो गया दो। देखिए, ये कुछ ऐसा है जिसे कोई मानेगा नहीं, लेकिन ये उन मुख्य तरीकों में से एक है, इकलौता नहीं बल्कि उन मुख्य तरीकों में से एक है जिनसे आप खुद को अपनी आदतों से मजबूर करते हैं। वो है बातचीत। मैं जो कह रहा हूं उसे समझने में आपको बहुत समय लगेगा, और हर कोई, सारे तथाकथित सभ्य इंसान इसका विरोध करेंगे। बातचीत हमारी सोच का विस्तार करती है। मैं जानता हूं, लेकिन इसे बस अपने दिमाग में रखिएगा, किसी दिन आप सच्चाई जान जाएंगे। इंसान जिन तरीकों से खुद को आदतों से मजबूर करता है उनमें से एक सबसे बड़ा तरीका है बातचीत। बस चुप रहिए और देखिए आपकी कितनी चीजें बदल जाएंगी। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। वो पहले तो प्रेम से आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, थोड़ी देर में आप पाएंगे कि उसके हाथ आपके लिए पंजे हो गए, कसने वाले, जंजीरें हो गए। हम सारे लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। हम जिनकी तरफ प्रेम के हाथ बढ़ाते हैं, थोड़ी देर में हमारे हाथ जंजीरें हो जाते हैं उनके लिए। तो उनके लिए प्रेम नहीं रह जाता बल्कि कारागृह बन जाता। जो भी आदमी, हम सब लोग जानते हैं, इसको अनुभव करते हैं रोज। जिसको हम प्रेम करते हैं, थोड़ी देर में हम पाते हैं कि इससे छुटकारा कैसे हो जाए। जिसको हम प्रेम करते हैं वो हमसे चाहता है कि इससे छुटकारा कैसे हो जाए। हमारा सारा प्रेम बंधन बन जाता है, क्योंकि हमारे प्रेम के पीछे घृणा छिपी, और प्रेम के पीछे से उसके सूत्र आने शुरू हो जाते। जो लोग क्रोध को दबा के क्षमा करना सीख जाते हैं, उनकी क्षमा भी एक अद्भुत क्रोध का रूप ले लेती। अखिलेश यादव के पीछे किसको तुम सुख कहते हो? ज्यादा धन होगा तो सुख होगा। तो फिर जिनके पास ज्यादा धन है, जरा उनकी जिंदगी तो गौर से देख लो, इसके पहले की दौड़ पे निकलो। उनके पास सुख है, वो तुम नहीं देखते, वह तुम नहीं करते, क्योंकि तुम डरे हो कि अगर उनकी जिंदगी में झांका और दुख दिखाई पड़ गया तो फिर मैं क्या करूंगा। तुम देखने नहीं चाहते, तुम जीवन के तथ्य झुटलाना चाहते हो। तुम कहते हो होगा उनकी जिंदगी में दुख, जब मेरे पास धन होगा तो मैं सुख को भोगूंगा। हर व्यक्ति इसी भ्रांति में जीता है। धन भी आ जाता है, पद भी आ जाता है, प्रतिष्ठा भी आ जाती, साथ में महानरक भी आ जाता, तब तक बहुत देर हो गई होती, फिर लौटना भी मुश्किल हो जाता। लौटना फिर थूक कर चाटने जैसा लगता है। फिर अहंकार को और पीड़ा होती कि अब लौटना, दुनिया क्या कहेगी, अब चले ही जाओ, थोड़े दिन और हैं, इसी तरह बिता दो, गुजार दो।
कृषि दर्शन इंडिया के एक और होश जैसे ही आया कि तुम समाज से टूट जाते हो, तुम पहली दफा स्वयं होते हो, और स्वयं होने में बगावत है, विद्रोह है, क्रांति। इसलिए कोई समाज बर्दाश्त नहीं करता व्यक्ति को। जन्म की पहली क्षण से लेकर मृत्यु की आखिरी घड़ी तक समाज व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है, दबाता है, हर तरह से तुम्हें तोड़ता है। ये शर्म और संकोच जो रोजा तोड़ कर भारत अभी करनी सेना आदमी ने धोखा देना शुरू कर दिया। वो बैठ के ओम 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 का नाद करता है, सोचता है इस तरह ओम ओम करते करते एक दिन वो भीतर के ओंकार को पा जाएगा। नहीं, इस शोरगुल के कारण अगर मिलता भी होगा तो नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ओंकार का नाद सुनना हो कभी, तो भूल के भी ओम का पाठ मत करना, नहीं तो तुम धोखा खड़ा कर लोगे। तुम जो ओम का पाठ कर रहे हो वो तुम्हारे मन का ही खेल है। फिर करना क्या है? सरहप्पा क्या कहते, मैं क्या कहता हूं? सारे मंत्र छोड़ो, सारे शब्द छोड़ो, मौन हो रहो। बस मौन ही असली मंत्र है। मौन का अर्थ वहां कोई मंत्र नहीं है। अब न ओम है, न राम है, न अल्लाह है, न नमोकार, न गायत्री, कोई मंत्र नहीं। तुम चुप होकर बैठे, एक सन्नाटा है, जैसे तुम हो ही नहीं, एक शून्य बैठा है। उसी शून्य में आविर्भाव होता है ओंकार का। उसी शून्य में तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद सुना जाता है। उसी शून्य में वीणा बजती है तुम्हारी आत्मा की। आदमी ने धोखा देना शुरू कर दिया। वो बैठ के ओम